Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आपको 101 नंबर वीडियो के ऊपर वेलकम। तो ऐसा है कि साथियों के मशवरों से और कुछ अपनी ऑब्ज़र्वेशन से दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाया जाएगा, यानी आप लोगों के साथ जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बात हुआ करेगी और सियासी बीट भी चलती रहेगी और सेम जो है वो उसके ऊपर टी ब्रेक वाली प्लेलिस्ट के ऊपर, यानी एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट नहीं बनाई जाएगी, इसी के ऊपर ही चला जाएगा। तो आज सबसे पहली जो है फरमाइशी, तो अच्छा इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी फरमाइशी जो है वो हमें स्क्रिप्ट भी दे सकते हैं, टॉपिक भी दे सकते हैं। हम जो है उस स्क्रिप्ट को रीचेक कर लिया करेंगे, उस टॉपिक को रीचेक कर लिया करेंगे और उस पर हम अपनी एक वीडियो बना दिया करेंगे। क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर बातें होती हैं, स्क्रिप्ट होते हैं जो वो बयान करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते। सिर्फ यही वजह होती है कि हर एक को बोलना नहीं आता। ज़ाहिर बात है हमने 100 वीडियो बना ली हैं, तो 100 वीडियो बनाने के बाद हम इस काबिल हुए हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर बोल लेते हैं, और जब नेक्स्ट जो है वो हम आगे जाएंगे, हो सकता है हमारी ये स्पीकिंग पावर जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाए। तो अभी भी आप लोगों को जिसको अपना स्क्रिप्ट बुलाना हो वो हमें स्क्रिप्ट अपना दे सकते हैं, हम उसको रीचेक करने के बाद आप लोगों के सामने पेश कर देंगे। अच्छा, आज का जो हमें टास्क मिला, आज का हमें जो स्क्रिप्ट मिला वो हमें मिला ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, दोबारा से मैं बोल देता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से जी। इसमें होने वाले स्कैम, इसके होने वाले फ्रॉड, ये चीज़ें आप लोगों के सामने हमने शेयर करनी है। तो इसको देखिएगा ज़रूर कि आप लोग इसको किस अंदाज में लेते हैं, कभी आप भी डसे हैं या नहीं डसे, इस चीज़ के बारे में आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। चलें, इससे पहले कि मैं डिटेल आपको बताऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलें, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं ऑनलाइन शॉपिंग में फ़्रॉड कैसे होते हैं, ये किसकी वजह से फ़्रॉड होते हैं। क्या बेचने वालों की गलती है या ख़रीदने वालों का सादापन है, ये किन की वजह से फ़्रॉड होते हैं, ये चीज़ देखते हैं। फिर दोबारा से मैं अपना फ़िक्रा दोहराता हूँ, जो ऑनलाइन शॉपिंग में फ़्रॉड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्या ख़रीदार की वजह से होते हैं या बेचने वाले की वजह से होते हैं। चलें, सबसे पहले तो हम बेचने वाले की बात करते हैं। देखें, बेचने वाले का एक कंसेप्ट वही होता है जो हम लोग आप लोगों के सामने बैठे वीडियो बना रहे हैं, जो हमारा कंसेप्ट है, बेचने वाले का भी तकरीबन वही कंसेप्ट होता है। मिसाल के तौर के ऊपर हम आप लोगों के साथ क्या बेच रहे हैं, हम आप लोगों को अपना कंटेंट बेच रहे हैं, आप लोगों का टाइम हम मनी के तौर पे ले रहे हैं और अपना कंटेंट आपको बेच रहे हैं प्रोडक्ट के तौर के ऊपर। तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम ऐसा कंटेंट पेश करें जो कि कैची हो, जो कि अट्रैक्शन वाला हो। जब कैची और अट्रैक्शन वाला कंटेंट होगा तो आप उस कंटेंट को ग्रैब करेंगे और खरीदेंगे। अगर कंटेंट जो है वो कैची नहीं होगा, अट्रैक्शन वाला नहीं होगा, तो आप लोग भी उसके ऊपर कान नहीं धरेंगे और उसको ख़रीदेंगे बिल्कुल भी नहीं। सेम चीज़ इसी तरह ही है कि ये जो चीज़ें बेचते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो प्रोडक्ट्स वो वाली बेचते हैं जो कि आप लोगों के लिए अट्रैक्शन रखती हो, आप लोगों के लिए क्या रखती हो, अट्रैक्शन रखती हो। अच्छा, इसमें अब आगे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अट्रैक्शन में एक एग्जैक्ट वही चीज़ होती है कि जो कि वो बेचते हैं। दूसरी, इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ होती है वो होता ये है कि तस्वीरें अट्रैक्शन वाली लगाई होती हैं, पीछे कोई एक और चीज़ होती है जो कि आप लोगों को डिलीवर कर दी जाती है। ये इसमें दो तरीके हैं। अब इन्हीं से हटकर एक तीसरी चीज़ भी है बेचने वाले की, वो क्या है कि वो सिरे से ही फ्रॉड होता है, वो दुकानदार नहीं होता, वो बेचता नहीं है। इसी तरह कंटेंट में भी फ्रॉड होता है। कंटेंट में क्या फ्रॉड होता है, बाहर आपको थंबनेल के ऊपर कोई और चीज़ नज़र आती है, अंदर आप जाते हैं तो आपको कोई और चीज़ नज़र आती है। सेम इसी तरह
बेचने वालों में भी एक तबका ऐसा है, वो क्या करता है कि आपको बता रहा है जी हम आपको शूज़ भेजेंगे, और जब आपके पास डिलीवरी आती है तो आप लोगों के पास शूज़ की जगह के ऊपर ग्लासेस छोटे बच्चों वाले वो ग्लासेस आ जाते हैं, और पैकिंग बड़ी ही होती है शूज़ जितने, ये भी फ्रॉड हो जाता है। तो चलें हम असल बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है और इसको टैकल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें 3 से 4 पॉइंट हैं, उनका ख्याल रखना है। सबसे पहला पॉइंट, जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो आपने वो ख़रीदनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ आपने ख़रीदनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, फिर दोबारा से इसको ज़हन नशीन कर लें। कोई भी ऑनलाइन चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खरीदनी, हमेशा वही चीज़ खरीदनी है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। हाँ, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है लेकिन वो आप लोग ख़रीदना नहीं चाह रहे होते, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी से ऐसा होता है वही चीज़ एआई टेक्नोलॉजी से आपके सामने स्क्रीन पे आ जाती होती है। आपको याद आ जाता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमने ये ख़रीदना है, तो आप अब उसको ख़रीदने का फ़ैसला कर चुके होते हैं, अब आपने उसको ख़रीदना है। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाएँ। दूसरा पॉइंट वो है कि अब ये देखें कि आप जो चीज़ लेना चाह रहे हैं क्या वो किसी ब्रांड की लेना चाह रहे हैं या नॉन ब्रांडेड लेना चाह रहे हैं। अगर तो आप ब्रांड की लेना चाह रहे हैं तो आप फ़ौरन से पहले ब्रांड्स की वेबसाइट को विज़िट कर लें। और दूसरी चीज़, अगर आप ब्रांड से नहीं लेना चाह रहे, कोई नॉन ब्रांडेड लेना चाह रहे हैं, तो जिस भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर यकीन करते हों, मसलन अमेज़ॉन है, अली एक्सप्रेस है, वॉलमार्ट है, एटसी है, इसी तरह और भी आपको काफ़ी सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। आप उनको विज़िट करें जाके और जाके उनसे चीज़ देखें जो कि आपको नॉन ब्रांडेड चाहिए। जो कि ब्रांडेड चाहिए उसके लिए तो डायरेक्ट ब्रांड वाली वेबसाइट पे चले जाएं, और जो नॉन ब्रांडेड चाहिए पहले इन पॉपुलर स्टोर्स के ऊपर जाएं। उसके बाद अगर उधर से आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर आप फेसबुक पे जा सकते हैं, फिर आप लोकल स्टोर्स पे जा सकते हैं। ये काम आपने बाद में करने हैं। अब जो तीसरा काम आपने करना है वो तीसरा काम बहुत ज़रूरी है करने के लिए। आप चाहे ब्रांड की शॉप पे गए हैं, आप चाहे एटसी, वॉलमार्ट, अमेज़ॉन, ईबे इनकी शॉप पे गए हैं, या आप लोकल ई कॉमर्स शॉप्स के ऊपर गए हैं, तो तीसरा काम बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों ने करना है। वो तीसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, फ़ौरन से पहले उस प्रोडक्ट के नीचे जितने भी रिव्यूज़ हैं आपने उनको पढ़ना है। कोशिश करनी है, अगर 500 व्यू हैं, पहली बात तो स्टार से आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्टार रेटिंग क्या है। स्टार रेटिंग कोशिश कीजिएगा कि 4+ ही आप परचेज़ करें या 3.5+ परचेज़ करें। लेकिन उसी के साथ साथ नीचे जो रिव्यूज़ दिए गए हैं, रिव्यूज़ को आपने जाके पढ़ना है। अगर 500 रिव्यूज़ हैं उसमें से कम आपने 20 से 25 रिव्यूज़ रैंडमली पढ़ने हैं, तरतीब से नहीं, आपने रैंडमली 20 से 25 पढ़ने हैं। अगर आपके पास रिव्यू जो हैं वो 100 हैं तो आप 100 में से 10 रिव्यू पढ़ लें रैंडमली। ये नहीं कि तरतीब से, आपने रैंडमली उनको पढ़ने हैं और पढ़ के अपना नतीजा निकालना है कि अब इस प्रोडक्ट को मैं कर दूं अपना, यानी बाय कर लूं, बाय बॉक्स में ऐड कर लूं, ऐड टू कार्ट कर लूं, फिर आपने डिसाइड करना है, पहले डिसाइड नहीं करना। चलें, इसके बाद ये तीसरा काम आपने कर लिया। अब चौथा काम जो आपने करना है ना, वो चौथा काम आपने ये करना है कि आपने ऑर्डर को चेकआउट करने से पहले, अपना ऑर्डर चेकआउट करने से पहले 3 चीज़ों की कंफर्मेशन कर लेनी है। पहली चीज़ ये, क्या ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्स का हमें कैसे आइडिया हो जाएगा, रजिस्टर का हमें ऐसे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग जो है उसकी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन मेथड से, तो ऑनलाइन मेथड जो हैं वो रजिस्टर्ड ही होंगे, तो फिर अगर वो बिज़नेस रजिस्टर है तो वो ऑनलाइन मेथड भी रजिस्टर होंगे। दूसरा,
अगर तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी पे है, तो कैश ऑन डिलीवरी पे ये कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या वो मुझे चीज़ चेक करने की इजाज़त देगा या इसमें कोई रिटर्निंग पॉलिसी होगी, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। अगर तो वो रजिस्टर्ड हुआ तो फिर तो मसले बहुत सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी पे है, तो कैश ऑन डिलीवरी पे ये चीज़ फिर आप काउंट कीजिएगा, ये चीज़ देखिएगा कि क्या कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर मुझे वो चीज़ को चेक करने की परमिशन देगा। अगर देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो उसमें रिटर्निंग पॉलिसी देखिएगा। और तीसरी चीज़ ये है, इसी पॉइंट के अंदर तीसरी चीज़ ये है कि नीचे उसका आप स्टोर का कॉन्टैक्ट नंबर लें। कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप उससे रब्ता करें, रब्ता करके उसको बताएं जी इतने वर्थ की प्रोडक्ट मैं आपकी परचेज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे ये क्यूरीज़ हैं कि इन क्यूरीज़ का मुझे खदशा है, ये क्यूरीज़ आ सकती हैं, तो आप अभी से मुझे एड्रेस कर दें। अगर आप एड्रेस करते हैं तो मैंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको छोड़ देती हूँ। ये चीज़ आपने करनी है। ये सारी चीज़ अगर आपने कर ली तो करने के बाद मैं आपको ज़ाती तौर पे गारंटी दे सकता हूं कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ होगा, इन 4 पॉइंट्स में से उन्होंने किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर लैग किया। अच्छा चलें, अब आपकी मान ली कि आपने ठीक है इन 4 पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर लैग नहीं किया, प्रॉपर इन 4 पॉइंटों के ऊपर अमल किया, फिर भी आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो उस फ्रॉड की मेन वजह क्या हो सकती है? वो ये वजह हो सकती है कि देखें, आप रैंडमली गए, किसी दोस्त ने आपको लिंक भेज दिया था, आपने उस लिंक की स्क्रूटनी नहीं की, उन लिंक्स में से हर एक के ऊपर आपने ऑर्डर दे दिया, एक चीज़। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने उसके रिव्यूज़ नहीं देखे होंगे। अगर रिव्यूज़ देखे हैं तो आपने तरतीब से रिव्यूज़ देख लिए होंगे। वो हो सकता है उन्होंने ही जो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए रिव्यूज़ जो हैं वो फेक बाय किए हों, वो आप लोगों ने देखे हों, ये भी हो सकता है। रैंडमली देखने का मतलब ये था कि रैंडमली अगर आप रिव्यूज़ उनके देखते तो आपको पता चल जाता पहले से ही कि इस प्रोडक्ट में ये फ्रॉड हो चुका है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके पहली दफ़ा जो है फ्रॉड हो। अच्छा, अगर पहली दफ़ा भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो तब भी उसका हल है। अब अगर आपने वो वाला पॉइंट किया हुआ है कि उनका कांटेक्ट आपने लिया हुआ है, आप फ़ौरन क्या करेंगे? अब ये आखिरी बात बताने लगा हूँ, ये सुनिएगा। अब आपने क्या करना है, मैं वो स्टोरी भी आपको सुनाता हूँ एंड के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। फर्जी नामों के साथ स्टोरी सुना दूंगा, लेकिन वह मैं सुनाता हूँ। हुआ क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, जब आपने उसका कांटेक्ट नंबर ले लिया था, अब आपके पास प्रोडक्ट रिसीव हो गई। प्रोडक्ट रिसीव होने के फ़ौरन बाद, ये जैसे मैंने कैमरा चलाया ऐसे आप कैमरा चलाएं, कैमरे के सामने बैठ जाएं, बैठ के तो अब ये देखें जी, ये हमारे पास कटर है, ये हम कटर से अपना बॉक्स खोल रहे हैं। ये हमने बॉक्स खोला, बॉक्स के अंदर से ये इनवाइस निकली, ये हमने साइड पे रख दी। ये हमने अब इसमें से ये देखें, ये पाउच है, पाउच के अंदर ये मेरी प्रोडक्ट है, ये पाउच अलग रख दिया, ये मेरी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को कैमरे के सामने ही रहना चाहिए, उसको इर्द गिर्द नहीं करना। बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली। एंड के ऊपर प्रोडक्ट को खोला, ये हमने प्रोडक्ट निकाली, प्रोडक्ट में ये मसला है, मिसाल के तौर के ऊपर मोबाइल है, फ़ौरन ऑन किया, ये ऑन हो गया, ये जो बताया गया था हमें ये वही आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ करके आपने उस वीडियो को बंद कर देना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये, अगर तो आप उसको रिव्यू पे अपलोड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास प्रूफ आ जाएगा कि ये आपने रिसीव किया था प्रोडक्ट, ये आपने पैकेजेस रिसीव की थी, आपने इस पैकेजिंग को इस तरह से ओपन किया। अब आप उसको क्लेम कर सकेंगे, लेकिन कब क्लेम कर सकेंगे? जब आपके पास उनका राब्ता नंबर होगा। अगर आपके पास उनका राब्ता नंबर ही कोई नहीं, पता ही नहीं कहाँ से चीज़ परचेज़ की, कहाँ से आ गई, फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ बर्दाश्त कर सकेंगे। अच्छा, इसमें से मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि 95% लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होता जो इन
पॉइंट्स के ऊपर, ये हमारी रिसर्च भी है, हमारा नॉलेज भी है, हमारा इसके ऊपर जो है वो कह लें कि स्टडी भी है। हमने ये स्टडी करके बताया कि 95% लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होता जो इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करते हैं। जो इन पॉइंट्स में से किसी जगह भी लैग कर जाते हैं उनको सोच लेना चाहिए कि उनके साथ पॉसिबिलिटी अब फ्रॉड की बढ़ गई है, तो उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, ये उनको सोच लेना चाहिए खुद से। अच्छा चले अब हम बात करते हैं आपके सामने उस चीज़ की कि ये वजह क्यों पेश आई, हमने आपके साथ ये बात क्यों की। हमारे एक भाई हैं, दोस्त हैं, वो दोस्त और भाई हमारे वीडियोस में भी आ चुके हैं। सऊदीया में थे वो, तो सऊदीया में उन्होंने 3 दफ़ा ऐसा हुआ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने एक फेसबुक से, या मसलन एक लाइमलाइट की बात करें, लाइमलाइट का नाम था, लाइमलाइट के नाम के ऊपर उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद उनके पास 3 सूट आए और वो रफ़ थे, रफ़ सूट थे, बिल्कुल वो चीज़ नहीं थी। दूसरा, एक और दोस्त के साथ ये मसला पेश आया कि उन्होंने क्या किया कि एक बेड परचेज़ किया, और बेड परचेज़ किया ऑनलाइन, उसकी पेमेंट कर दी, यानी 200, 250 या 300 रियाल तक उसकी पेमेंट कर दी, और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बेड, अब पता नहीं वो था एयर बेड था या जो भी था, बहरहाल वो बेड का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आज तक डिलीवर ही नहीं हुआ। और कितना अरसा हो गया, ये कम अज़ कम 5-6 माह हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और ऑर्डर था, एक और ऑर्डर का, मसलन एक स्नीकर ब्रांड है शूज़ का, स्पोर्ट शूज़ का, उन्होंने स्पोर्ट शूज़ ऑर्डर किए। ऑर्डर करके 15 या 20 दिन के बाद स्पोर्ट शूज़ तो नहीं आए, पेमेंट भी हो चुकी थी, जितनी भी पेमेंट थी उसकी पेमेंट भी हो चुकी। आने के बाद क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि जब वो पैकेज आया तो आके उनकी बिल्डिंग का जो कह लें वॉचमैन कह लें या कलेक्टिंग सेंटर कह लें, उधर उन्होंने रिसीव करवाया, और उधर उन्होंने रिसीव करवाया, पता चला जी कंसर्न आदमी तो नहीं है, वो उन्होंने रिटर्न कर दिया वापस। जो उस एरिया का पोस्ट ऑफिस था, उस पोस्ट ऑफिस में वो रिसीव हो गया, और पोस्ट ऑफिस में उनको मैसेज या कॉल आ गया, जी आपका ये फ़लाँ वाला पार्सल जो है वो आ गया है। वो भागे भागे उधर गए खुशी से, जी हमने वो शूज़ ऑर्डर किए थे, वो शूज़ आ गए हैं, चलें अच्छी बात है, हम लेके आते हैं। जब उधर गए तो उन्होंने प्रोसेस चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा से 7 से 8 रियाल ले लिए। 7 से 8 रियाल ले लिए। लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि उनको पैकेज दिया, उन्होंने पैकेज खोला और उसमें से बजाय शूज़ निकलने के क्या निकला कि एक ग्लासेस, छोटे बच्चों वाले जो ग्लासेस होते हैं, जो कि जिसकी वर्थ ही टोटल हो सकता है 4 से 5 रियाल हो, हमसा रियाल उसकी वर्थ हो, और डिलीवरी चार्जेस भी 8 रियाल दे दिए। पहले से कोई 90 तक रियाल जो है उसके शूज़ के भी दे दिए। यानी ये करने के बाद तो एंड रिज़ल्ट क्या निकला, अब उसका पीछा कैसे किया जा सकता है, तभी किया जा सकता है वो चीज़ें सारी फॉलो की गई हों, तो फिर यानी उसमें एड्रेस हो, सब कुछ हो, और फिर एंड के ऊपर जो सबसे आखिरी सबूत था कि उसकी वीडियो बनाई हुई होती, तो फिर इस चीज़ को क्लेम हम कर सकते थे। अदरवाइज़ हम इसको यही समझें कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा, एक पाकिस्तान में दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये उन दोस्तों की बात की मैंने, सऊदीया वाले दोस्तों की। अब पाकिस्तान में एक दोस्त के साथ एक हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्हें एक फेसबुक के ऊपर हमें जो है वो एक चीज़ उन्हें मिली, जिस चीज़ का नाम ही बाकायदा क्या था, अमेज़ॉन स्टोर। उन्होंने अमेज़ॉन स्टोर से एक प्रोडक्ट खरीदी, प्रोडक्ट की वर्थ और थी, क्वालिटी और थी, यानी जितनी वर्थ थी उतनी क्वालिटी नहीं थी, पेमेंट हो चुकी हुई थी। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वगैरह वगैरह, जो भी इस तरह की बात उन्होंने की। मैंने फिर उनको समझाया बिठा के, मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, आज भी नहीं है लेकिन पहले भी नहीं था, ठीक है, कोई कह लें तकरीबन 1 साल का स्पैम हो गया। मैंने उनको भाई को बिठाया, मैंने कहा भाई बात सुने, आप इधर बैठे, जी बताएं। मैंने कहा आपने कहाँ से चीज़ परचेज़ की? कहते हैं जी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की। मैंने कहा आपने पाकिस्तान में रह के अमेज़ॉन में परचेज़ की? जी मैंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान में रह के अमेज़ॉन से परचेज़ की। मैंने फ़ौरन उनसे पूछा वो डेट बता सकते हैं, वो तारीख़ बता सकते हैं जिस तारीख़ को अमेज़ॉन ने पाकिस्तान में सेलिंग शुरू की, चीज़ें बेचनी शुरू की, डिलीवरी शुरू की, वो तारीख़ तो मुझे बता दें। अब वो बेचारे बगलें झांकने लग गए, झांकना बनती भी थी, क्यों ना झांकते, क्योंकि अमेज़ॉन पाकिस्तान में
इस तरह से ऑपरेट ही नहीं कर रहा। हाँ, पाकिस्तान में आप बैठ के चीज़ें उसके ऊपर सेल आउट कर सकते हो, सेलिंग अकाउंट इधर से बन जाते हैं, लेकिन आप इधर से बाइंग अकाउंट नहीं बना सकते। बायर के तौर के ऊपर अमेज़ोन से कुछ भी नहीं खरीद सकते पाकिस्तान में। तो जब ऐसा आप कर ही नहीं सकते तो फिर उनको जिसने भी चीज़ भेजी थी वो फिर बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने भेजी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, यानी खुद से अपना होमवर्क पहले कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद उसके बाद ऐड टू कार्ट करें। ऐड टू कार्ट के बाद फिर उसके बाद आप अपनी चेकआउट करें। चेकआउट पहले नहीं करनी। बाय बॉक्स या ऐड टू कार्ट आपने तब करनी है जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए, और उसके बाद फिर आपने एक चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप अली एक्सप्रेस से चीज़ खरीदते हैं या किसी इंटरनेशनल से खरीदते हैं तो उसका 45 से 60 दिन का टाइम होता है। वो 45 से 60 दिन के दरमियान आपको चीज़ रिसीव हो जाती है। लेकिन उसके लिए फिर वही बात, जब चीज़ रिसीव हो कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप चांस रखें, उम्मीद रखें, ख्वाहिश रखें और इस चीज़ का इंतज़ार रखें कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अच्छा, ये माज़रत के साथ ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये बातें आपके साथ शेयर करना, आपको बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि नए जो होते हैं इस फील्ड के अंदर उनके साथ अक्सर ऐसे हो जाया करता है, और इंसान सबक से ही सीखता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कभी ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ। हमारे साथ भी जब हम आज से 5-6 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग किया करते थे, हमारे साथ भी कुछ ऐसे फ्रॉड हुए। किस तरह के फ्रॉड हुए कि चीज़ की वो क्वालिटी नहीं होती थी। अच्छा, एक और चीज़, एक और है रिटेल घर के नाम से, हम उसका भी आपके सामने शेयर करते हैं। लेकिन फिर बात वही, जब तक आपकी कांटेक्ट नहीं होता ना, आपने वो नहीं खरीदना। मैंने अब रिटेल घर की बात की। रिटेल घर की मैंने क्यों बात की? रिटेल घर की मैंने बात इसलिए की कि देखें, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ब्रांड की चीज़ नहीं है, ये नॉन ब्रांडेड चीज़ है रिटेल घर। अब रिटेल घर से आपने कुछ भी परचेज़ किया या ऐड टू कार्ट किया, उसको चेकआउट किया। अब पहला पॉइंट तो ये था कि आप उनका राब्ता नंबर लें। राब्ता नंबर लेके नीचे आप वेबसाइट पे नीचे आएँ, सबसे नीचे जो है वो कॉन्टैक्ट अस के नाम से या किसी जगह के ऊपर राब्ता नंबर होता है, उस राब्ता नंबर से आप पहले राब्ता कर लें। जी, मैं इस चीज़ को चेक बॉक्स करने लगा हूँ, क्या मुझे डिलीवरी के वक्त अगर कैश ऑन डिलीवरी हो, अगर तो ऑनलाइन जो है वो पेमेंट का मेथड है, पहले ही वो रजिस्टर्ड है, उसमें टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन अगर कैश ऑन डिलीवरी वाला है तो उससे पूछ लें कि क्या हम वापसी के ऊपर इसको एक दफ़ा खोल के देख सकते हैं जब हमें रिसीव हो, या रिटर्निंग पॉलिसी क्या है, वापस अगर हमें चीज़ पसंद नहीं आई तो हम 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर इसको रिटर्न कर सकते हैं। अमूमी तौर पर रिटर्निंग पॉलिसी में होता यही है कि 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न करने के लिए ये होता है कि एक साइड की जो है ना चार्जेस, उसके कोरियर के चार्जेस वो आपको पड़ते हैं, वो जितने भी हों, वो 1000 है, 2000 है, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 50,000 है, वो जितने भी कोरियर के चार्जेस हों वो एक साइड के आपको पड़ने हैं और वो पड़ते हैं। और फिर ऐसा नहीं होता कि अमाउंट रिटर्न होती है, हमेशा प्रोडक्ट चेंज होती है। यानी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी आपको, आप कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, वो ले लें। अगर वो नहीं लेनी तो इसी का आप कह दें जी ये पीस डैमेज आया था, ये पीस आप हमें रिप्लेस करके दे दें, वो पीस रिप्लेस हो जाएगा। अगर तो वो फिर वो देख लेगा, मसलन मैं रिटेल घर की बात कर रहा हूँ, रिटेल घर वाले देख लेंगे कि अगर तो ऐसा है कि वो प्रोडक्ट जो है उनके एंड से ही खराब आई थी तो वो आपको फ्री ऑफ कास्ट, यानी आपकी सिंगल साइड चार्जेस भी आपको मुआफ़ कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो प्रोडक्ट रास्ते में कहीं वो उठाने में यानी डॉक प्रोसेस में कहीं ख़राब हुई है तो सिंगल साइड आपको जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे कोरियर चार्जेस, क्योंकि उनको तो आप प्रोडक्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी लेकिन आपको जो है वो कोरियर चार्जेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ऑनलाइन में ऐसा होता है और इस चीज़ को आपने बर्दाश्त करना है। अब मैंने बात की ना रिटेल घर की, पर्टिकुलर रिटेल घर की मैंने क्यों बात की? मैंने रिटेल घर की पर्टिकुलर इसलिए बात की कि देखें, हर चीज़ ब्रांडेड नहीं है, मोस्टली चीज़ें हम नॉन ब्रांडेड यूज़ करते हैं। तो नॉन ब्रांडेड में सिर्फ मैंने ये आपको बताया था कि आप करने से पहले ये देख लें कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के बाद मैंने ये बताया था कि अब नाम से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए। कहीं तो फेक नाम रख रहे हैं ना, अमेज़ोन है तो अमेज़ोन के बदले में अमेज़ोन का नाम रख लिया, पता चल गया फेक है।
अब डिटेल कर रहा है, ये फेक तो नहीं है, ये तो एक बिज़नेस है ना, वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं इस नाम से। अब खरीदने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो खरीदने वाला अपना होमवर्क भी कंप्लीट करके उसको खरीद ले। ये चीज़ माज़रत के साथ भी वीडियो लंबी होगी, लेकिन जो टॉपिक की वीडियो हुआ करेगी वो जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक जो है वो वीडियो तो ज़ाहिर बात है बननी ही है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।